मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कृष्णराज, आनंद राज, वैभव, आनंद, भाव। उन्माद को तो सब आँख में प्रॉब्लम आ गया है ना, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, इसलिए इसको थर्सडे तक को रोका गया है। थर्सडे को फ्राइडे से करेगा क्लास। हाँ, दवा पड़ी, लेकिन अभी तो ना उसको मोबाइल के सामने बैठने के लिए मना किया गया है। हाँ, और बुक भी देखने के लिए मना किया गया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कल आप लोगों ने कहाँ तक किया था? पेज नंबर 24 का सेक्शन बी होगा ना? गुड। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि कंप्लीट दिस टेबल में ना एक टेबल बना हुआ है। इसमें एक कॉलम में इवेंट है और दूसरे कॉलम में क्या है, इफेक्ट है। इवेंट का क्या मतलब होता है? कुछ घटना होना, कुछ होना, और इफेक्ट मतलब है उसका प्रभाव। ठीक है ना? तो तानसेन रोड लाइक अ लायन। क्या हुआ, क्या घटना घटी? तानसेन ने लायन की तरह से आवाज निकाला, ओ रहा। ठीक है ना? उसका क्या इफेक्ट पड़ा कि ये यात्रियों का एक समूह जो था वो डर गया। हाँ, और उसमें एक बूढ़े व्यक्ति थे जिनका नाम गुरुदास था। उन्होंने भी उस आवाज को सुना, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कहने में सही मानो में लायन नहीं है बल्कि एक लड़का है, तो उस लड़के के टैलेंट को उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने कहा कि चलो तुम मेरे आश्रम चलो, हम आपकी टैलेंट को निखारते हैं इसमें और डेवलप करते हैं। ठीक है? आइए दूसरा क्या है? तानसेन सैंग एट गुरु हरिदास आश्रम। ठीक है ना? ये आप देखिए, तो हम लोग किताब में देखते हैं, हम शेल फाइंड आउट कहाँ पे है ये, इसका इफेक्ट क्या था। कहाँ पे बताओ तो? हाँ, हम्म, हम्म। कौन सा कहाँ पे है? ऊपर में, नीचे में, कहाँ पे है? हाँ, अच्छा अच्छा। At Gurudas Ashram, Tansen began learning the traditions of Indian classic music. He perfected his skills under Gurudas, and when he sang, nature responded. When he sang Raga Todi to evoke the animal spirit, squirrels, deer, and rabbit came scampering into the ashram. ठीक है ना? तो इसका इफेक्ट क्या हुआ था भाई? जब उन्होंने, तानसेन ने गुरु हरिदास के आश्रम में गाना शुरू किया, तो उसका इफेक्ट क्या हुआ था कि ये जानवर थे, ये इनके चलते कूदते यहाँ तक पहुंच गए थे। ठीक है ना? इसके बाद नंबर 3, तानसेन सैंग फॉर एम्परर अकबर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है? देखिए आप आइए। इन आगरा, तानसेन was given a warm welcome. Akbar introduced him to his court officials and musicians. The following morning, Tansen received a message from the Akbar requesting that he perform at a celebration that evening. Tansen knew that his performance would be a test of all his years of training. The royal darbar court was crowded that evening. When Tansen arrived, Emperor Akbar stepped down and
from his throne and led him to an asan in the center. Soon the doors of the courtroom were closed and the lights were dimmed. Tansen began his alap introduction to the raga. The listeners felt that they had transcended the boundaries of the earth and had entered some eternal place. There was hushed silence in the court after he stopped singing, and then the applause began. It grew and grew when he looked forward towards the emperor. He saw him standing too. तब यहाँ पे कहाँ इसका कहाँ पे होगा? Listen. तानसेन sang for अकबर Emperor अकबर for the first time. उसका इफेक्ट क्या हुआ था? The Tansen began his alap. Listeners felt that they had transcended the boundaries of earth and had entered some ethereal place. ठीक है ना? Ethereal means place, a place that is away from the reality and has a delicate supernatural beauty. तो जब उन्होंने पहली बार गाया तो वहाँ के सुनने वाले जो थे उन्होंने ये समझा कि हम लोग जो है इस वास्तविक दुनिया से काल्पनिक दुनिया में चले गए थे। उन लोग तो बिल्कुल मौज मस्ती में उड़ने लग गए थे। ठीक है ना? तो इसका इफेक्ट क्या हुआ था भाई? 3 का क्या होगा आंसर होगा? बताओ तो कोई? पीयूष, क्या आंसर होगा? नहीं मिला आंसर, बता रहे अभी हम। प्रताप, मिल गया ना? आंसर मिला नंबर 3 का। ठीक है, अब आई नंबर 4। तानसेन सैंग द दीपक रागा एट कोर्ट। इसका क्या इफेक्ट हुआ था? ये आप लोग जानते बहुत अच्छे से। बोलो। नंबर 2 का है ना? व्हेन तानसेन, अब यहाँ नंबर 2 में तुम्हारे पेज नंबर 21 में आ जाओ और ऊपर से 1 टू 3rd पैराग्राफ पे आ जाओ। पहले ऊपर से 3rd पैराग्राफ पे आओ तो आ गया ना? पेज नंबर 20 में, 21 में, पेज नंबर 21 के 3rd पैराग्राफ पे आ जाओ। हाँ, उसमें देखो कि फिर आ जाओ बीच में आ जाएगा व्हेन ही सैंग रागा तोड़ी। देखो तो लिखा हुआ व्हेन ही सैंग रागा टोड़ टू evoke the animal spirit. Squirrels, deer and rabbits came scampering into the ashram. यही होगा इसका आंसर। तो ही की जगह पे तानसेन आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? और उसके बाद नंबर 3 में जब आइएगा तो इसका है तानसेन sang for Emperor Akbar for the first time। तो क्या हुआ था? The listeners felt that they had transcended the boundaries of earth and had entered some ethereal palace। वहाँ पे जब उन्होंने पहली बार गाया तो वहाँ सुनने वाले को ऐसा महसूस हुआ कि ये जो पृथ्वी की सीमा को पार करके वो एक ऐसी जगह में प्रवेश कर गए हैं जो कि बिल्कुल काल्पनिक सीमा है और बहुत ही बिल्कुल मौज मस्ती की है और सारी चिंताओं से मुक्त एक ऐसी जगह है जहाँ की शांति ही शांति है और ये सुख ही सुख है। ठीक है ना? समझा इसको? नहीं समझा आप लोगों ने? हाँ, क्योंकि हाँ, ये धरती जो पृथ्वी जो है ना, हर आदमी या कोई भी जो पैसे वाला हो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे ये कह के वो बहुत मौज मस्ती में नहीं। यहाँ पे हर आदमी को किसी न किसी प्रकार का चिंता है, दुख है, परेशानी है। लेकिन कहते हैं कि जब आदमी सुपर नेचुरल हो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो ये जो जब उन्होंने पहली बार राग अलापा तो वहाँ पर सुनने वाले थे उनको ऐसा महसूस हुआ कि इस पृथ्वी की सीमा से को निकल के पार करके एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गए जहाँ पर के ये ये सुख और चैन की दुनिया है, चिंता से मुक्त है और हर आदमी खुश है। ठीक है ना?
क्लियर? इसका आंसर यही है। अब आइए नंबर 4, तानसेन sang दीपक राग एट कोर्ट। तानसेन ने दीपक राग जो कोर्ट में गाया तो क्या हुआ? ये तो आपने देखा ही था। नहीं, पेज 22 के 23 के 23 में होगा ये, क्या कि 23, हाँ 20, हाँ 20, हाँ 22 ही में होगा, सही कह रहे हो। Finally, Akbar gave the musical signal for to make to begin, and Tansen began his alap. As the note built up, note people in the court began to feel an unnatural warmth. When Tansen transitioned into दोनों पेज में है ये, the body of the jot, the heat became unbearable and everything began to sweat. As Tansen reached the climax of the first tan, the dry wood in the courtyard burst into the flame. One by one, the unlit lamps became brilliant with light. Soon the water in the large bowl began to boil. By this time, the courtiers were all groaning from the unbearable heat, but the man whose voice was who sang like the flames of the fire hypnotized them. Even as they listened, they saw उतना बड़ा नहीं है, इसमें खाली इतना कर देना होगा कि as the transition reached the climax of the first dance, the dry wood in the courtyard burst into the flames, है ना? और दूसरा वन बाय वन द अनलिट लैम्प्स बिकेम ब्रिलियंट विथ लाइट। बस अब तो दो दो सेंटेंस को जोड़ दोगे, ठीक है ना? समझो आकाश, दो ही को जोड़ना है। उसके बाद आइए, रूपा सैंग राग मेघ एट कोर्ट। तो क्या हुआ जब रूपा ने राग मेघ अलापा दरबार में, तो क्या हुआ था? रूपा called the emperor, रूपा ट्रांसफिक्ड बाय द ना। देखिए क्या पे है, रूपा sang at the May court at the rag sang the raga May at the court। तो आएगा the clouds burst and the rain poured down from the heavens dawdling। बस इतने ही कर देते हैं, ठीक है ना? इतने, उसके बाद इतने ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। पेज नंबर 23 के लास्ट पैराग्राफ के पहले वाला जो है ना, उसमें आ जाओ। When the Rupa sang, the clouds burst and the rain poured down from the heavens। ठीक है ना? यही तक छोड़ देना। हाँ, ठीक है, खत्म हो गया, ये वाला हो गया। किसी कंफ्यूजन भी इसमें है? लास्ट वाला आइए, पेज नंबर 23 का जो है ना, इसमें आ जाइए। ये लास्ट पैराग्राफ जो छोटा वाला है, उसके पहले एक और है। हाँ, लास्ट पैराग्राफ का चौथा लाइन है। Then the crowds burst and rain poured down from the heavens, dousing the burning pile of wood in an instant। बस यही तक कर दोगे, ठीक है ना? क्लियर? हाँ, और वो नहीं आई है कौन, सौम्या नुपुर नहीं आई है, कहाँ गई? कहाँ छुट्टी, कहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है? सौम्या आई है? सौम्या सुन रही है मेरी बात को? हाँ, रिस्पॉन्ड क्या करो तो समझ में आता है, ठीक है, गुड। अब इसमें जो आइए पेज नंबर 25 में, इसका जो कुछ हम लोग ध्यान दें। सेक्शन सी, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट डू यू नो अबाउट तानसेन चाइल्डहुड? इसका आप लोग होमवर्क करिएगा। हम दो दो तीन क्वेश्चन देते हैं। वन और टू को बना के लोग रखो ना। व्हाट डू यू नो अबाउट तानसेन चाइल्डहुड, एक बात तो ये।
नंबर 2, हु हेल्प एंड सपोर्टेड तानसेन हाउ, ये दोनों आप लोग बना लेंगे। आप लोग पास बुक है ना? और अगर सभी बना सको तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 बनाइएगा, ठीक है ना? बाकी फिर 2 देखेंगे। फिर आइए, ठीक है ना? फिर आइए, comprehension. Answer this question. Imagine that you were at the court when the singing competition took place. Describe what you saw. आप कल्पना कीजिए कि उस दरबार में आप भी थे जब वहाँ पे गाने का की प्रतिस्पर्धा चल रही थी, प्रतियोगिता चल रही थी। तो आप बताइए कि जो आपने देखा, क्या देखा? ये सब कर सकते हो, ये सब है ना, ये है प्रोजेक्ट होगा, ये तो बाद में करोगे, ठीक है ना? Number two, both Tansin and A.R. Rahman have or had people in their lives who supported and encouraged them. What do you think is important? Why do you think it is important for people to have such support in their careers? Complete the mind and map with your ideas. Supports can क्या हो सकता है? Supports can help an artist to achieve his position, to achieve, है ना, to reach the, to achieve position. ये सब है। आप कल्पना कीजिए कि इसमें ए आर रहमान को किसने मदद किया था? उनके साथ उसकी माँ ने, और उनके फ्रेंड थे, क्या नाम है, क्या नाम था, श्रीधर, जो कि साउंड इंजीनियर थे, ठीक है ना? और यहाँ पे तानसेन को किसने मदद? हाँ, बिल्कुल सही। सपोर्ट कैन, बिल्कुल सही है। जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो गेन कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना। बहुत अच्छी बात है। तो ये सब जो अगर आप लोग बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। ये सब आइडिया दिमाग लगा लगा के कीजिएगा तो बन जाएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना? हम देखते ही ये इसको हम बताते नहीं कौन करके रखता है। ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का 1 और 2, और कंप्रेशन का जो 2 जो है, इसको आप लोग करके रखिएगा तो हम देखेंगे कल कौन करता है। कर सकोगे? नहीं नहीं, 2 का वे कंप्रेशन 2 का बनाओगे। ये सपोर्ट्स कैन है ना, इसको आप लोग कीजिए, ठीक है ना? इसको कीजिए। बहुत ज्यादा एक लाइन 2 लाइन में करना, ज्यादा नहीं करना ना। इससे क्या होता है ना कि इसमें आप देखिएगा, ए आर रहमान के सपोर्टर ने किस तरह से ए आर रहमान को एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचा दिया। अगर उनकी मां उनके सब, नहीं कॉपी बनाओ लो, वो क्या बनाओगे कॉपी बना, अलग अलग एक कॉपी बना लो उसमें, है ना? कॉपी बनाओ। तो ए आर रहमान को किस तरह से उनकी माँ ने सपोर्ट किया था, और एक उनके जो फ्रेंड थे श्रीधर, जो साउंड इंजीनियर थे, उन्होंने सपोर्ट किया था। फिर बाद में लोगों ने उनको पसंद किया ही किया। उसी तरह से ये तो ए आर रहमान आज के ज़माने के हैं, अभी जिंदा हैं, और बहुत कम उम्र के आदमी हैं, ज़्यादा उम्र नहीं है, 50 साल की होगी। और ये तानसेन आज से 500 साल लग करीब थे। तो उनको किसने हेल्प किया, किसने उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया, और कहाँ पे उनको पोजीशन मिली, ठीक है ना? ठीक। आइए, अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 26 में। ये इंटरेस्टिंग है। ये जो है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी मीन्स क्या होता है भाई? शब्द कोश, ठीक है ना? वर्ड्स। वी कैन समथिंग इज मेड ऑफ ए काइंड ऑफ मटेरियल, मेड ऑफ ने इसका बना हुआ। जैसे कि कार इज मेड ऑफ स्टील। कार जो होती, कभी देखा है कार लकड़ी की बनी हुई हो? ओनली टॉय कार, है ना? कार इज मेड ऑफ स्टील, ठीक है। और तो कोई चीज बनी हुई होती है तो वो जो मटेरियल जो है ना, उसमें दिखता है, ठीक है ना? लकड़ी का बना हुआ तो मटेरियल, लकड़ी का मटेरियल दिख रहा है, स्टील का बना हुआ तो मटेरियल दिखता है, तो उसको कहते हैं मेड ऑफ कहते हैं। और कुछ चीज होती है मेड फ्रॉम। तो कुछ चीज बनी तो वो जो मटेरियल जो है, वो उसका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है, तो मेड फ्रॉम होता है। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दही जो है दूध से बनता है। जब दही जो दूध से बनता है तो क्या आपको दूध दिखाई पड़ता है?
नहीं नहीं, तो जब उससे मटेरियल का जो फॉर्म बदल जाता है तो उसको कहते हैं मेड फ्रॉम कहते हैं। और जब किसी चीज को हम किसी मटेरियल से बनाते हैं तो मटेरियल उसमें दिखता है। जैसे द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, द चेयर आई एम सिटिंग ऑन इज मेड ऑफ वुड, है ना। ये कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है ना। ये कुर्सी प्लास्टिक की बनी हुई है, मेड फ्रॉम नहीं करेंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स कि अगर हमने लकड़ी से बनी हुई है तो कहते हैं दैट मीन्स वुड जो है दिखाई पड़ रहा है स्टिल, ठीक है। और आपने ये बनाया, दही बनाया, तो दही तो दूध से बनता है, तो दूध अब नहीं है, दूध की शक्ल बदल गई, रूप बदल गया, अब क्या वो दही हो गया। अब आइए, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड, कागज जो है वो क्या है, लकड़ी का बना हुआ नहीं होता, लकड़ी से बनाया जाता है। दैट मीन्स वहां पे कागज जो हम लोग देखते हैं, आपके सामने कहीं पे लकड़ी दिखाई पड़ रही है? आपके सामने तो पेपर है ना भाई, बुक है, तो कहीं पे दिखाई पड़ रही है? नहीं पड़ रही है। तो कोई चीज से कोई चीज बनती है और उसका जो फॉर्म बिल्कुल बदल जाता है, उसको मेड फॉर्म कहते हैं। और किसी चीज से कोई चीज बनती है, उसमें वो मटेरियल दिखता है तो मेड ऑफ कहते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग सेक्शन ए, रीड दी सेंटेंसेस एंड सर्किल द करेक्ट ऑप्शंस। माय टी शर्ट इज मेड ऑफ फ्रॉम कॉटन, क्या होगा? कॉटन, हाँ कॉटन से बनी, कॉटन तो दिखाई पड़ नहीं रहा है, ठीक है, कॉटन तो दिखाई नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, लेकिन वो कॉटन से बनाया गया है। टोफू इज मेड फ्रॉम सोयाबीन, ये है ना, हाँ फ्रॉम सोयाबीन है ना। कैंडिस आर मेड ऑफ वैक्स, फ्रॉम वैक्स, किस क्या होगा? ऑफ वैक्स है ना, क्योंकि वैक्स उसमें दिखाई पड़ रहा है। गुलाब जामुन इज मेड ऑफ और फ्रॉम मिल्क, क्या होगा? गुड। दीज टायर्स आर मेड ऑफ रबर या फ्रॉम रबर? खीर इज मेड ऑफ फ्रॉम राइस। हाँ, क्योंकि राइस अभी है उसमें, है ना, राइस उसमें अभी भी दिखाई पड़ रहा है, राइट। ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड और ऑफ सैंड, हाँ, वेरी गुड। चॉकलेट इज मेड ऑफ और फ्रॉम कोकोआ बीन्स, क्या होगा? ऑफ, ठीक, वेरी गुड। नाउ वी कम टू सेक्शन बी ऑफ दिस। कंप्लीट each sentence with of or from and correct word from the with and the correct word from the box। इसमें वही करना है जो आप आपने किया है, वो एग्जाम्पल देके दिया गया था। इसमें दिया गया क्ले, वूल, फ्लोर, लेदर, मिल्क, प्लास्टिक, ट्रीज, वुड। तो माई ग्रैनीज फेवरेट चेयर इज मेड, क्या होगा देखो तो? ऑफ, ऑफ प्लास्टिक, ऑफ प्लास्टिक भी हो सकता है या कि वुड भी हो सकता है ना। कुछ चेयर प्लास्टिक की बनती है और कुछ चेयर, पहले तो चेयर वुड, हाँ ठीक करिए। किसने कहा ये बात? बड़ी अच्छी बात कहा, ग्रैंडी का तो उड़ गया, प्रताप होगा, हाँ ठीक है, ये कह सकते हो माइग्रेन, ठीक है, वुड, ठीक है। फ्रॉम प्लास्टिक भी गलत नहीं है, लेकिन इसने ये सोचा कि ग्रैनी है इंपॉर्टेंट है, इनके लिए थोड़ा सा लकड़ी की कुर्सी बनी होनी चाहिए, ठीक है ना। नॉट इनकरेक्ट नहीं है, सही है। द द स्वेटर इज मेड फ्रॉम होगा कि ऑफ होगा? वुल होता है, वुल होगा, स्वेटर तो होता है ना, हाँ। चपातीज आर मेड, चपाती हम लोग खाते हैं सब्जी का, फ्लोर होगा, फ्रॉम फ्लोर ना, क्योंकि तो वहां पे तो ये कि अब आटा तो दिखाई नहीं पड़ा तो रोटी बन गई, उसका फॉर्म चेंज हो गया ना। माई ट्रांसपेरेंट रूलर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, हाँ ठीक है, बहुत
बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क ना, ये मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। माई शूज, हाँ किसका, टू का नहीं मेरा, माई माई स्वेटर वाला इज मेड फ्रॉम उल, WOOL उल, समझा। आकाश, फ्रॉम उल, उल तभी रहता ही है ना जब स्वेटर पहन। ठीक। नंबर 6, माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, ऑफ लेदर के फ्रॉम लेदर, लेदर तो रहता है ना शूज में, जाता है। हाँ, एक मिनट, हाँ ऑफ होगा ना लेदर, हाँ हाँ ऑफ, ठीक सही। मैं, हाँ तो लेदर तो बजता, हाँ हाँ ऑफ होगा, सही कहा। मैंने कहा जो चीज जो मटेरियल से बनता है वो मटेरियल अभी भी बना हुआ है तो क्या नाम है उसमें ऑफ लगाया जाता है, और जिस मटेरियल से बनता है वो मटेरियल दिखाई नहीं पड़ता, उसका रूप बदल जाता है तो फ्रॉम होता है, ठीक है ना। अब चाय जो बनती है तो चाय की पत्ती से बनती है ना, तो फ्रॉम टी लीफ होता है ना, क्योंकि वो तो लिक्विड बन गया, ठीक है ना। ठीक है। पेपर इज मेड, दिस, अच्छा ठीक है, फ्रॉम ट्री, हाँ, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्री, दिस वेस्ट इज मेड मेड ऑफ क्ले, ठीक है ना। अब हम बताते हैं द वन, माई ग्रैनी फेवरेट चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है, वुड, ठीक है ना। द स्वेटर इज मेड ऑफ wool, chapatis are made from flour, my transparent product is made of plastic, butter is made from milk, my shoes are made of plastic, paper is, huh? It's leather, sorry, paper is made, uh, तो फ्रॉम होगा, क्योंकि अब आटा, हाँ क्योंकि आटा अब नहीं है, वो उसका आटा से नहीं खा सकते हैं, जब तक आटा कच्चा होता है हम लोग नहीं खा सकते, जब आटा को पका दिया जाता है तभी खाते हैं ना, तो उसका रूप बदल गया, फ्रॉम होगा। हाँ फ्रॉम होगा ये, क्योंकि उसका जो मिल्क का रूप बदल गया, ठीक है ना, मिल्क, ठीक है ना। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, दिस वेस्ट इज मेड ऑफ क्ले, ये जो गुलदस्ता है वो मट्टी की, गीली मट्टी का बना हुआ है, ठीक है ना। वैसे ऐसे ये इसका बना हुआ है, इससे बना हुआ है, का बना हुआ है तो ऑफ, से बना हुआ है तो फ्रॉम, ठीक है ना। चले, ये हो गया प्रताप, आगे चले हम लोग। ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। सर्किल 7 words related to celebration in this puzzle, use your dictionary for help, ये आप लोग कर लेंगे, अपने से करेंगे। इसमें जो है ना बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। अभी तो इतना स्ट्रेटली भी हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये हम कल देखेंगे इसको, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। अब आइए सेक्शन डी, look at these words, they are from the passage about A.R. Rahman and Tansen, sort the words in the correct columns, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, नोट्स, साउंड इंजीनियर, क्रिटिक, साउंड ट्रैक, लिरिक्स, क्लासिकल म्यूजिक, स्टूडियो, कंपोजर, सॉन्ग, सिंगर, कोट, ठीक है ना। तो पीपल, प्लेसेस,
म्यूजिकल स्टाइल अदर, ये जितने वर्ड्स है ना, इसको अलग अलग कैटेगरी में डालना है। बॉक्स में दिया हुआ ना वर्ड्स, नीचे क्या हुआ, एक टेबल बना हुआ, देख रहे हो ना पीयूष। अब म्यूजिशियन पीपुल में आएगा, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट किस में जाएगा भाई, पीपल में, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट पीपल में जाएगा, ठीक है। कंपोजर ये किस में जाएगा, साउंड इंजीनियर किस में जाएगा, क्रिटिक ये किस में जाएगा, हाँ क्रिटिक का मतलब नहीं जा रहे ना, क्रिटिक का मतलब होता है किसी चीज के को सुन करके या जान करके आलोचना करना। अब जैसे कि प्रताप ने गाना गाया, बहुत अच्छा गाया या खराब गाया, जैसा भी गाया, किसी को अच्छा लगा किसी को खराब लगा, तो उसके परफॉर्मेंस को सुन करके उसके बारे में ओपिनियन बनाना, हाँ अच्छा है या खराब है, या बहुत अच्छा है बहुत खराब है, या थोड़ा ठीक है थोड़ा गड़बड़ है। तो ये नहीं, ये भी पीपुल में आएगा, आदमी है ना, क्रिटिक जो होता है ये आदमी है ना, ठीक है? कोई वो चीज नहीं होती, आदमी होता है क्रिटिक, हर चीज हर लाइन में होते हैं। जैसे एक फिल्म बनी, ठीक है ना, फिल्म बनी तो फिल्म आपने देखा हमने देखा, तो हम देखा यार बहुत अच्छी फिल्म बनी, बहुत खराब फिल्म है, ठीक है ना। तो क्या खराबी है आप बताइए, अच्छाई क्या है तो क्या बताइए। तो उस पॉइंट उसके जो उनके पॉइंट वाइज आपने उसकी अच्छाई को बता दिया या उसकी कमी को बता दिया, तो दैट ये आपने क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करना अच्छी चीज होती है, खराब चीज नहीं होती है। किसी को भी आप क्रिटिसाइज करेंगे तो वो उसके लिए भला करते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि उस आदमी को लगता है कि ये हमको अपनी गलती या कमी का एहसास नहीं होता, लेकिन इस आदमी ने मुझे अपनी कमी या गलती का एहसास दिला दिया, आगे हम इस गलती को नहीं करेंगे, सुधार देंगे। तो किसी आदमी को क्रिटिसाइज किया जाना अगर आप करते हैं और मैंने उसको क्रिटिसाइज किया, तो ये आपके भले के लिए मैंने किया, ताकि अगले बार आप जो है इस कमी को सुधार देंगे। तो जो आदमी क्रिटिसाइज करता है जिसका काम ही होता है तो क्रिटिक कहते हैं। हर लाइन में क्रिटिक होते हैं, फिल्म में होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, म्यूजिक में होते हैं, आर्ट्स लिटरेचर में होते हैं, इवन पॉलिटिक्स में होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कोई हमारी आलोचना करता है तो मुझे अच्छा लगता है, ये वो कहते हैं, हाँ हाँ, कोई हमारी आलोचना करता है तो मुझे अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि वो आदमी है हमारा, हर आदमी हमको हर चीज समझ नहीं आता, हम क्या सही करे क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन दूसरे आदमी की कमी और अच्छाई को हम आंकते हैं, तो पता चल जाता है, तो कहते हैं अरे मेरी आलोचना करो मुझे अच्छा लगता है, अगली बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो कोई भी आदमी जब बड़ा बनने लगता है ना, तो उसको आलोचना बुरी नहीं लगती, खराब नहीं लगती, अच्छी लगती है। अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर प्रेसिडेंट थे, अब्राहम लिंकन। वो बाज़ाब्ते अपने खास दोस्त को रखा था कि उनका बहुत गहरा दोस्त था, उनको रखा था कि हम जो काम करते हैं या पब्लिक परफॉर्मेंस में स्पीच देते हैं तो मुझे देखा करो और मुझे बताओ कहाँ मैंने गलत किया। ये नहीं कि उनका दोस्त अरे या लिंकन तुमने गलत किया, ये गलती है, तो लिंकन को ये बुरा नहीं लगा, करे तुम तो खाली मेरी खराबी निकालते हो। उनको ये अच्छा लगा कि ये दोस्त जो है मेरा जो है मेरी खराबी निकालता, अगली बार तो वैसा नहीं करेंगे। तो कोई भी आदमी आपके अंदर की जो परफॉर्मेंस की खराबी को निकाल कर सामने लाता है वो आपका अच्छा दोस्त है। और कोई आदमी आपके बारे में कहता है हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो आपका दुश्मन है, ठीक है ना। आपने अच्छा किया खराब किया कुछ पता नहीं चला, वो आपका दुश्मन है। किसी ने आपके अंदर की कमजोरी को सामने ला कर दिखा दिया, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है ना। तो क्रिटिक एक व्यक्ति होता है तो पीपल में जाएगा, समझ में आता ही आकर्ष पीयूष, ठीक है ना। हम्म। अब आइए, सिंगर ये किस में जाएगा भाई, ठीक है, पीपल में जाएगा, ठीक है। लिरिक्स, हाँ हाँ बोलो, पीपल, पीपल, जैसे सिंपल सिंपल हुआ ना, हाँ ठीक है। आइए प्लेसेस में बात है, प्लेसेस में हम लोग किसको लाएंगे भाई, स्टूड, कोर्ट, वेरी गुड,
स्टूडियो कोड, ठीक है, हम एक मिनट में बता रहे हैं। हाँ, 2 ही आएगा। स्टूडियो आएगा, कोट आएगा, और हाँ, 2 ही आएगा, ठीक है ना? स्टूडियो म्यूजिकल स्टाइल्स में किसको लाएंगे हम लोग? हाँ, क्लासिकल म्यूजिक को लाएंगे पहले ना, क्लासिकल म्यूजिक लाएंगे, उसके बाद नोट्स को लाएंगे। हाँ, नहीं, लिरिक्स को उसमें अदर में लेके आएंगे। नोट्स को लाएंगे, और साउंड ट्रैक, हाँ, साउंड ट्रैक को भी लाएंगे। साउंड तो इसमें आ जाएगा, अदर में आएगा। सॉन्ग, सॉन्ग, साउंड ट्रैक, हाँ, साउंड ट्रैक अदर में आएगा। साउंड ट्रैक अदर में आएगा, ठीक है ना? और सॉन्ग भी अदर में आएगा, ठीक है ना? सब हो गया, देखो तो सभी वर्ड्स आ गए। सही वर्ड्स आ गए ना? हाँ, सब अदर में आएगा। चलो, इसमें तो बहुत सारा है वर्क करने के लिए, ठीक है ना? ये वीक तो इसी में चला जाएगा, इसी। कैसा लग रहा है आप लोग को? बोरिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये? है ना? गुड, बहुत इंटरेस्टिंग है ये ना। कितना टाइम बचा अभी? है टाइम ना? 4 मिनट है ना? अच्छा, अच्छा। इसमें जो पहला जो है, हम लोगों ने सी को छोड़ दिया है, थोड़ा सा इस पे हम लोग दिमाग लगा के देखते हैं। तो 7 वर्ड्स बता रहे हैं रिलेटेड टू सेलिब्रेशन इन दिस पजल, है ना? तो 1 मिनट हम देखते हैं, हम लोग इसमें फाइंड आउट, वी मस्ट फाइंड आउट। देखो, इसमें पहले जो है ना, परेड लिखा हुआ है, AAAFPARAD, परेड, एक, है ना? सेलिब्रेशन होता है ना। उसके बाद आइए, क्या कह रहे हो? हाउस वार्म, हाँ, हो जाएगा, हाउस वार्म होगा, ठीक है। हाँ, हाउस वार्मिंग, HOUSEWAR, यहाँ से। अब यहाँ पे आओ, इसमें रिसेप्शन, RECEPT आए ना, आ रहा ना? ऊपर वाले में, ऊपर वाले जिगजैग में आओ तो रिसेप्शन, हाउस वार्मिंग, हमको पता नहीं, इसको देखना पड़ेगा, मुझे डिक्शनरी में देखना। 1 मिनट, है ना? पहले ऊपर वाले में देखते हैं। रिसेप्शन मिला ना? अच्छा, आइए, एक ऊपर वाले देखो पहले। FET, फेट, फेट भी एक ये होता है। FET, फेट भी समारोह होता है। हाँ, FET, हाँ। अब आइए, नीचे आइए, ये तो 3 मिला ना? यहाँ पे इसमें एक बता रहे हैं फीस्ट, देखो तो यहाँ पे FEAST, फीस्ट है। अ, इधर चाहिए, है ना? फीस्ट, कितना हो गया? 4 हो गया ना? राइट साइड जाओ तो, राइट साइड जाओ तो पहला जो के बाद से दूसरा जो ऊंचा वाला है ना, पहाड़ टाइप का, FEAST, फीस्ट है। मिला? मिला ना? जैम्बो लिख रहा है, जैम्बो। उसके बाद क्या है? नहीं, नहीं, हाउस वार्मिंग, हाउस वार्मिंग होता है क्या वर्ड? जी हम तो नहीं देखा, लेकिन लॉजिकल लग रहा है। HOUS, हाउस वार्मिंग हो सकता है वर्ड होगा ये, ठीक है ना? ये हो सकता है, हाँ। कैसे देखोगे? देखो तो,
क्या ना, क्या बताया? हाँ, तब है उसके, तब तब हो जाएगा, तो वर्ड हो जाएगा ना। अच्छा, फीट देखो तो FET, फीट, फेट तो फिट फेट कहते हैं। इसमें एक छोटा मोटा ये होता है, एक तरह से प्रदर्शनी होता है ये, FET। ये वर्ड होता है, गाला होता है वर्ड, गाला वर्ड होता है। आप भी चेक कर सकते हैं। गाला वर्ड होता है। हाँ, क्या है बोलो? है ना, होता है ना। हाँ, बताइए। ठीक है। अच्छा, गाला भी एक वर्ड होता है, GALA, गाला। सबसे लास्ट वाला वर्ड नीचे में देखोगे, है ना। इसका मैंने देखो, मैंने गाला में वही वही उससे भी हुआ, मजा, ग्रैंड गाला ना। हाँ, मजा, उछल कूद, मौज मस्ती। ठीक है। हाँ, 3, क्या क्या दिया है? गाला लड़की होता है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। इसके बाद से, हाँ, हाँ, जम्बोरिस, हाँ। अच्छा, हाँ, जम्बोरिस भी होता है, ठीक है ना। हाँ, बता रहा था मादम को भी, जम्बोरिस। तो सभी मेरा ख्याल 7 हो गया होगा। 6 हुआ ना। हाँ, गाला देखो ना, गाला भी वो सभी होता है, देखो तो ये आकाश, गाला भी उससे भी होता है, ग्रैंड गाला। है ना, है ना। हो गया ना 7। ठीक है। अब हम लोग कल जो है, हम कितना बजा टाइम? 9 तो, ठीक है। लिसन, गा, गाला, जेरे गाला। हाँ, शुरू से पैरेड लिखा आपने, रिसेप्शन लिखा, फेट लिखा, जम्बोरी लिखा, हाउस वार्मिंग लिखा। हाँ, एस नहीं करो, एस तक ले, ठीक है ना। फेस्ट लिखा, हो गया ना। ठीक है। लिसन, ऐसा है, इस किताब का जो है ना, ये इसका जो ये है, कुछ वर्क जो है ना, तुम लोग के लायक इसमें है नहीं। जैसे क्लॉज वगैरह पढ़ाना मुश्किल तुम लोग का है, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। और कल हम लोग इसमें देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विथ द करेक्ट फॉर्म, हाँ, ये कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। कैन यू इमेजिन, हाँ, ये इस बात को करेंगे। फिर इसके बाद ये वाला जो ना क्लॉज, ये अभी आप लोग को अगले वीक में जब हम पहले ग्रामर सेक्शन पढ़ा देंगे तब बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आइए, ठीक है, कल हम हाँ, कल एनओरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल एनओरी पढ़ेंगे, उसके बाद में, ठीक है। ओके, ओवर कर दे क्लास। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। वेलकम, 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 थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, 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 ठीक है, ऑल द बेस्ट, वेलकम, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। ओके।